हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 5 की कलरव पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसका कौन सा लेसन पढ़ेंगे, बोलो जल्दी से। आज हम इसका लेसन नंबर 7 का पठन कार्य करेंगे। और इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है जीवन के रंग। क्या नाम है इस पाठ का? जीवन के रंग। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका ये पाठ। इसमें हमें बताया है पहले रमैया की हरी भरी दुनिया। कुछ लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ जनूनी तो कुछ और, मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए रोज सुबह घर से निकल पड़ता है, गीत गाता है और सबसे पेड़ उगाने को कहता है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है। जहाँ जो भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। तो अभी तक हमारी समझ में क्या आया? हमारी समझ में आया है कि रमैया नाम का एक युवक है और वह क्या करता है, वो चाहता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो हरी भरी हो। हम सबको मिलकर बहुत से पेड़ लगाने चाहिए। तो इसीलिए अगर वो किसी के जन्मदिन में जाता है या किसी की शादी में जाता है या फिर उसे कोई मिल जाता है तो सबको वह भेंट में एक पौधा दे देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है यह आदमी। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था और अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। कुछ लोगों को शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलवाया। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, जी पहले यह नीम का पौधा लीजिए। दांतों के लिए इसकी दातून बहुत लाभदायक होती है और इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। यह पौधा अपने घर के पास में लगाइएगा। क्या कहा कि यह पौधा अपने घर के पास में लगाइएगा। अधिकारी ने और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। जब उसे कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग वाले अधिकारियों ने अपने पास बुलाया तो रमैया ने उनके कुछ पूछने से पहले ही उनको एक नीम का पौधा थमा दिया। और नीम का पौधा थमाते हुए उसने क्या कहा कि लीजिए सर, ये नीम का पौधा है, इसको आप अपने घर के पास लगाइए क्योंकि इसकी दातून बहुत लाभदायक होती है और इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। तो उसकी ये बातें सुनकर अधिकारी ने उससे और कुछ प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। आगे देखिए। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो उसे बचपन से ही पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता है। क्या कहा कि अगर इंसान होता ना, जैसे पेड़ हमें दे रहा है, छाया दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, और अगर इंसान होता तो ये सब देने की बहुत बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज़ का नोट बनाकर
उस पर पेड़ों की तस्वीरें लगाई और उसके नीचे लिखा पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। आगे देखिए। एक बार रमैया की बेटी तेज सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर यह दर्द रोज होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा कि क्यों न वहाँ पर इतने पौधे लगा दिए जाए कि बच्चे छाँव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों से अब 100 पौधे लगा चुका था। कितने सैकड़ों? अब तक तो सैकड़ों पौधे लगा चुका था। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाता पेड़ों के गुण बताता है। नए नए तरीक़ों से लोगों को पेड़ लगाने के लिए मनाता है। उसने बेटा की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश लिखा, नारा लगाया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। अपने बेटे और बेटी की शादी में भी मतलब उसने ये कहा। रमैया के इस जुनून में धीरे धीरे बहुत लोग शामिल हो गए। वे लोग कहते हैं 10 रमैया मिल जाए तो धरती बस जाए, जंगल भर जाए, खुशहाली आ जाए। तो इससे क्या सीखा कि बेटा हमको जो है पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमारी धरती को हरा भरा करने के साथ साथ हमें फल फूल और शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अपनी दूसरी कहानी। दूसरी कहानी है जंगल की आग। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ जो भी पात्र आया वह उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग में डालने लगी। एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था। वह गौरैया के पास आकर बोला, नन्ही गौरैया, क्यों बेकार मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा? गौरैया बोली। क्या कहा कोई ने? कोई ने कहा कि नन्ही गौरैया, और तुम क्यों परेशान हो रही हो? इतनी मेहनत तुम्हारी बेकार है। तुम इस चोंच में पानी लाती हो, एक बूंद भी पानी नहीं आता और इससे के जंगल की आग बुझ जाएगी। तो कोहे की बात सुनकर गौरैया क्या कहती है? गौरैया कहती है, क्या बोलती है गौरैया? गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। इसलिए हमें अगर कोई कहीं पर विपत्ति आ जाए तो उसको खाली खड़े होकर नहीं देखना चाहिए। उस परेशानी को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कल कोई हम ये ना कहे कि वो लोग वहाँ पर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। अब मैं अक्सर देखती हूँ कि जैसे रोड पर या कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो या आग लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि उस बंदे को उसकी सहायता करें। उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तमाशा देखना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं पुलिस बेकार के झंझट में क्यों पड़े। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए। तो चलिए ये था हमारा आज का पाठ का क्या नाम था बोलो? जीवन के रंग। तो जीवन के बहुत सारे रंग हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो।